जैसे कि एक स्त्री ने 8 बार शादी कर। अपने देश में अगर ऐसी कोई औरत हो तो हम लोग को उसकी शक्ल में देखो बाबा जातू किधर जाना। तो उसकी 8वीं शादी में वो हनीमून में जा रही थी, तो वहाँ 5000 लोग इकट्ठा हुए देखने के लिए हनीमून में जा रहे हैं, और 10 हेलीकॉप्टर से ऊपर से लोग नीचे कूदे फोटो लेते हुए, कुछ तो आदमियों पे गिरे, कोई पेड़ पे गिरा। मैं कहती हूँ दिल्ली शहर में भी 2 आदमी नहीं जुटे, ये तमाशा है। हमारे अंदर एक बड़ी सुबुद्धि है, अब भी हम धार्मिक हैं, इतनी मूर्खता की बात करते हैं और उनको जो मूर्ख बनाए उसी के पीछे दौड़ते हैं। अब एक देवी जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक शॉल बेचूंगी जो कि बहुत ज्यादा स्पंदित है, वाइब्रेटेड है, और जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है। आप बताइए शॉल की आध्यात्मिक होती है? और उसमें लोग लग गए, लॉटरी लग गई, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। इतने महामूर्ख, धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं और लगे धर्म के पीछे। जब वो कुछ जानते नहीं है तो उनसे कम से कम हम लोगों को तो कुछ सीखना नहीं चाहिए। दुनिया भर के चोर लोग वहां पहुंच गए और उनको बेवकूफ बना रहे। वैसे है सीधे भोले, इसी तरह से कोई बहुत निकाल दे तो कोई वो शीरा निकाल दे तो कहीं कुछ कर दे, उसके पीछे भी लोग बहुत दीवार। ये सारी चीजें ऐसे ही लोग मानेंगे जिनके बिल्कुल ही अक्ल नहीं है। इन लोगों के बारे में नहीं मुझे कहना है कि पैसे के पीछे इतने दीवाने। तो फ्रांस देश में एक स्त्री को वेश्यावृत्ति करना मना। आप क्योंकि कमाई की बात, धंधे की बात, वो धंधा कर रही है, आप कैसे मना कर सकते? अमेरिका में तो कायदा हो न हो किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। जहाँ औरतें इस कदर अधर्मी हो वहाँ कौन परमात्मा आशीर्वाद नहीं दे सकते। लेकिन आशीर्वाद उन्होंने जो दिए हैं वो कि इस कदर वहाँ हंगामा और उसकी कुछ। अगर मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ तो मंगलसूत्र तक मेरे पति उतार ले। इतना भयंकर वहां पर मामला चल, किसी की जिंदगी वहां आराम दे नहीं, सब स्पेशल ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, और सब कर्जे में डूबते क्योंकि वहां हर एक चीज महंगी। वो कर्जे में लेते ये भी ले सकते, आप फोन करके चाहे दो चीजें। अब उसी चक्कर में घूम रही हूँ मैं, बाहर रही हूँ, मैंने देखा इस कदर पैसे का चक्कर। इटली देश आधे पार्लियामेंट के मेंबर जेल में पैसे के चक्कर। यहाँ भी ऐसा हो जाएगा शायद। और इस कदर लोगों को लूटा जाता है, छोटी बातें कहते। जब पैसा ही सब कुछ है तो फिर स्त्री में उसकी लज्जा का कोई
राक्षसी पैदा हो तो हो रहे हैं। वहां के बच्चे ही माँ बाप को मारा थे। एक औरत ने अपने 2 बच्चों को गाड़ी में डाल के और पानी में डुबो दिया पैसा कमाने के लिए। तो अब जब आप ये देख रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी नजर कहाँ है। अभी मैं आपके एडवर्टीजमेंट देखती तो हैरान होती हूँ, वो लड़कियां इस तरह के कपड़े पहन करके, विदेशी कपड़े पहन के गंदे, वो जीन्स पहनती जो धोते भी नहीं, वो तो पसाते हैं लोग। ये कहाँ इतना सुंदर सच्चे श्यामलाम देश, वहां की जो संस्कृति को छोड़ करके इस तरह से अब आप लोग भाग रहे हैं। आज योग पर बात करने की जगह पहले मुझे यही कहना पड़ा, क्योंकि जो आज हमारी मनस्थिति है वो विचलित है, वो ठहरी हुई नहीं। हम समझते नहीं, अरे इस भारतवर्ष में जो जन्म लिया है ये अनेक पुण्यों की रास लगी थी, तब आप कहना चाहिए। पर पुण्य और अपुण्य का भी विचार है, वो भी विचार छूट गया तो भी आपकी पुण्य काम आती है, इसमें कोई शक नहीं। सहयोग के जो आज अनेक प्रताप दिखाई देते हैं, उसका कारण मैं नहीं, आप लोगों ने सहयोग को स्वीकार करते ही एकदम से फूट पड़े और सारे वातावरण में फैला हुआ मुझे नजर आ रहा है। जमाना बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप के माध्यम से परमात्मा का ये प्यार बन हुआ। कोई भी बात समझने के लिए पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम चाहते क्या। तो सत्य ये है कि आप ये मन बुद्धि अहंकार भावनाएं आदि कुछ नहीं, आप शुद्ध आत्मा स्वरूप है। आप शुद्ध आत्मा स्वरूप, और इस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं रहा आज, बहुत आसान। सह का मतलब आपके साथ जमाने पैदा हुआ, आपके साथ पैदा हुआ ये योग का अधिकार, इसे आप प्राप्त करें और अपने जीवन की जो अंतिम दशा, अंतिम स्थिति है उसे प्राप्त करें। और वो स्थिति जिसे हम योगी कहते हैं, जबकि योग घटित हो गया इस चारों तरफ फैली हुई सृष्टि से, परमात्मा की सृष्टि से जब हमारा योग हो गया तो हम अकेले कहाँ रहे, हम सब एक हो। और ये प्रेम की शक्ति स्वयं साक्षात सत्य। लोग कहते माँ सत्य प्रेम कैसे हो सकता, प्रेम सत्य कैसे। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके बारे में सब जान जाते हैं कि नहीं जान जाते। तो जब आप इस सत्य को प्राप्त करते हैं तो ये प्रेम बन के ही बरसता है। ये हम लोग सोच नहीं सकते। अगर कोई सत्यवादी, कोई आदमी हमारे यहाँ सत्यवादी, तो लोग अरे बाप रे वो सत्यवादी है, उसके पास जाने से पहले सोच लो, पता नहीं फड़ाक से मार। क्योंकि जितने सत्यवादी होते हैं वो कभी कभी बड़े कठिन हृदय होते हैं और ऐसी बातें कह देते कि दिल टूट जाता।
परमात्मा का जो प्रेम, जो सत्य स्वरूप है, वो हमें हर तरह का आशीर्वाद, सिर्फ आशीर्वाद और कुछ नहीं, हर तरह का आशीर्वाद। कोई सोचेगा कि माँ मैंने इतनी गलतियां कर दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं। सब माँ, तुम सत्य को खोजने आए हो तो ये तुम्हारा अधिकार। सब गलतियां माँ। फिर कोई कहे माँ मुझे मुश्किलें, सब मुश्किलें ठीक, ऐसी मुश्किलें ठीक हो जाती कि इंसान हैरान हो जाता है, ये मुश्किलें कैसे ठीक हो गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सारी मुश्किलें मेरी ठीक हो। सो ये बहुत ही कमाल की चीज है कि जो आप आशीर्वादित हो जाए, उससे फिर आप में सुरक्षा है। एक देवी जी आई थी, पहले माँ मैं पहले बहुत डरती थी, अब मुझे क्या वो मुझे डर ही नहीं मालूम डर क्या थी, मैं डरती ही नहीं। कहते ना सच को आंच हो, वो सही बात कि आप सत्य के टीले पर खड़े हुए हैं तो आपको दुनिया से किसी से डर नहीं, और सत्य कहने में भी आप घबराते, क्योंकि उसी सत्य के कारण ही आप आशीर्वाद। इसके कितने कितने फायदे लोगों को हुए। मुझे रोज ही न जाने कितनी चिट्ठियां आती, ये हो गया तो कहीं वो चमत्कार हो गया, तो कहीं वो चमत्कार हो गया। एक साथ से मैंने कहा कितने चमत्कार आ रहे हैं, तुम लिखना शुरू करो, मेरे पास बताइए। एक महीने में कहता मेरे सर तक दोनों तरफ से चल रहा है, मैं क्या लिखूं बताइए, इसमें से कौन सा आप सिलेक्ट करें। और मेरे पास टाइम नहीं, मत लिखो, छोड़ो। ये चमत्कार नहीं, ये प्रभु का प्यार। वो आपके पिता, और कोई भी पिता यही चाहेगा कि बेटा मेरा मेरी ही गति कर रहे। उसी प्रकार परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और उनके प्रेम में इतनी शक्ति है कि दुनिया की कोई सी भी शक्ति उसे टक्कर नहीं दे सकती। सिर्फ हमारे हृदय में इतना स्थान होना चाहिए, हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि उसमें उनकी शक्ति समा सके। आप ही के माध्यम से न जाने क्या क्या कमाल हो सकता है और कमाल होता है। आप अपने को जानते ही नहीं, इसीलिए सहयोग से अपने को जानते, उसे जानते ही आपके मुंह में ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति महसूस हो। ये कुछ बातचीत सिर्फ नहीं है, पर होता है, ये घटित हो। और जब तक ये घटना घटित नहीं होती आप बेचैन। कितना भी कुछ कह दिया, वो सिर्फ रटते रहते लोग, रटने से क्या है। उसको प्राप्त करो, उसको प्राप्त करो और उसकी प्राप्ति का आनंद उठाओ। पहले तो आपके हाथों पर आकर, उंगलियों पर आकर आपके कौन से चक्र पकड़े, ये आत्मज्ञान। अगर आप इस आत्मज्ञान को उपयोग में लाए तो आपको कोई भी बीमारी हो आप ठीक कर सकते हैं, कोई भी तकलीफ हो आप ठीक कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सारे आपके इन चक्रों की वजह से आते। और फिर आप भाषा ही कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे आज एक साथ मुझसे पहले माँ मेरी बड़ा आज्ञा पकड़ा समझ आता था,
माने ये कि मैं बड़ा अहंकार मेरे अंदर घुस रहा है क्या? कोई ऐसा कहेगा? चक्रों की भाषा में आप अपने से